बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। तरलाई खुदकुश धमाके में मुलव्वस पूरा नेटवर्क 24 घंटे के अंदर बेनकाब कर लिया। पेशावर और नौशहरा में छापे मारकर अगवान मास्टरमाइंड, हैंडलर्स और सहूलतकारों समेत 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। नौशहरा में ऑपरेशन के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, मादर वतन का एक बेटा शहीद, 3 जख्मी हो गए। खुदकुश बमबार की वालिदा समेत 3 अफराद को रावलपिंडी से तहवील में लिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले की मंसूबाबंदी, खुदकुश हमलावर की तरबियत और जहन साजी अफगानिस्तान में दाइश ने की। इस्लामाबाद से कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखिए। हसास इदारों सीटीडी और इस्लामाबाद पुलिस ने मस्जिद खदीजतुल कुबरा पर खुदकुश हमले के मुजरिमों को एक दिन में जा लिया। जराये के मुताबिक दहशतगर्द गिरोह दाइश से ताल्लुक रखने वाला अफगान मास्टरमाइंड और 6 सहूलतकार नौशहरा में बड़े ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार। एक दहशतगर्द मारा गया, कौम का एक बहादुर बेटा शहीद, 3 जख्मी हो गए, जिनमें खुफिया इदारे का आला अफसर और पुलिस इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक खुदकुश बमबार के 4 हैंडलर्स पेशावर से गिरफ्तार। फोन पर मालूमात देने वाला एक सहूलतकार कराची से पकड़ा गया। हमलावर की वालदा समेत 3 अफराद को रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। सिक्योरिटी इदारों के शिकंजे में आने वाले सहूलतकार अफगानिस्तान में फितनउल खवारिज से राब्ते में थे। नौशहरा और पेशावर में ऑपरेशन टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए। तहकीकात में इंकिशाफ हुआ है कि यासिर नामी खुदकुश हमलावर 7 बार अफगानिस्तान के चक्कर लगा चुका था। इसकी जहनसाजी और तरबियत वहीं हुई। दहशतगर्द ने सीने के अलावा टांगों पर भी बारूदी मवाद बांध रखा था। वो जुमा को नौशहरा से खुदकुश जैकेट पहनकर आम ट्रांसपोर्ट के जरिए रावलपिंडी पहुंचा। वहां से खन्ना का रूट इस्तेमाल करता हुआ मस्जिद खदीजतुल कुबरा गया। कुछ देर करीबी होटल में बैठा, पिस्तौल से फायरिंग करके मस्जिद के गार्ड को जख्मी किया और अंदर जा घुसा। हाल में उसने 6 फायर किए, फिर खुद को धमाके से उड़ा लिया। तरलाई धमाके के सहूलतकारों और हैंडलर्स का पता लगा लिया, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की उलमाए कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस का दहशतगर्दी वापस आने के पीछे पीटीआई है। तहरीक इंसाफ ने ही इनको वापस लाकर बसाया। इनकी सोच का खमियाजा आज भुगत रहे हैं। जिस दहशतगर्द ने ये वाकया इस्लामाबाद तरलई वाला किया, काफी हद तक उसमें पेशरफ्त हुई है। जितने लोग इसमें मुलव्वस थे उनका तयन तकरीबन कर लिया गया, लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। और हैंडलर्स, सहूलतकार, फैसिलिटेटर, उनको निशाने इबरत इंशाल्लाह ताला बनाया जाएगा। दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। उनके लिए इंशाल्लाह ताला जमीन तंग करेंगे और उनका खात्मा करके दम लेंगे। तो हम वहां तक इनका ताकुब करेंगे जहां तक इनकी सोच भी नहीं जाती है। अब ये जो दहशतगर्दी वापस आई है, इसके पीछे पीटीआई है। किसी ने ये कहा था कि ये पुरअमन लोग हैं, हमारे भाई हैं, इनसे हमें बातचीत करनी चाहिए, और इनको सेटल्ड एरियाज में लाके बसाया गया था। जो तालिबान खान की सोच थी, उसी सोच का आज खमियाजा भुगत रहे हैं ना। पाकिस्तान में ये जो सरजमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल होती है, इसकी हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। यहाँ आपको ये भी बताएं, तरलाई कलां खुदकुश धमाके में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा करने का सिलसिला जारी है। सेक्टर G92 की मस्जिद जामिया अल सादिक और तरलाई की मुतासरा मस्जिद के बाहर शोहदा की अलग अलग नमाज जनाजा अदा की गई। पिम्स और पॉलीक्लिनिक में ज़ेर इलाज 29 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। उस्मान जावेद मलिक इस पर रिपोर्ट करेंगे। मस्जिद खदीजतुल कुबरा में खुदकुश धमाके के शोहदा का आहों और सिस्कियों में सफर आखिरत। इस्लामाबाद में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 15 शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई। सेक्टर G92 की मस्जिद जामिया सादिक में 4 शोहदा की नमाज जनाजा अदा की गई, जिनमें IG इस्लामाबाद के कज़न इंस्पेक्टर बहादुर अली भी शामिल थे। IG अली नासिर रिजवी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। 11 शोहदा की नमाज जनाजा खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद के बाहर अदा की गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी, सरदार यूसुफ, नैयर बुखारी समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मैयतें तदफीन के लिए आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। दूसरी जानिब खुदकुश धमाके के 29 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तर्जुमान पिम्स डॉक्टर अनीजा जलील के मुताबिक धमाके के 64 जख्मी ताहाल अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इनमें 20 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 9 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं। तर्जुमान पॉलीक्लिनिक डॉक्टर अब्दुल जब्बार भुट्टो के मुताबिक अस्पताल में ज़ेर इलाज 14 जख्मियों में से 9 की हालत सीरियस है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर टिका खान सानी के साथ उस्मान जावेद मलिक, समा, इस्लामाबाद। तरलाई कलां खुदकुश धमाके का एक और जख्मी पिम्स अस्पताल में दम तोड़ गया। 21 साल के अब्बास मेहदी का ताल्लुक तलागंग से था। शहीद के वालिद को दौरान नमाज अपने लाडले की मौत पर फख्र। समा से खुसूसी बात करते हुए कहा, पाकिस्तान बनाया था और अब इसकी हिफाजत भी करेंगे। बेटा यहाँ तालीम हासिल कर रहा है। बेटे की उम्र तकरीबन 21 साल, 5वां इसका सेमेस्टर था, BS का स्टूडेंट है। नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद में गया है और दहशतगर्दी का शिकार हो गया है।
मुझे इस बात का कोई फिक्र नहीं है क्योंकि मेरा बेटा शहीद है। नमाज की हालत में, सजदे की हालत में मेरे बेटे को शहीद किया गया है। इतने भी शहीद हुए हैं, सजदे की हालत में शहीद हुए हैं। ये न समझें कि हम कमजोर हैं। हम बदला लेना भी जानते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये पाकिस्तान हमने बनाया था और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हम इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये पुरजोर अपील करेंगे कि दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी मौजूद है, इनका सफाया किया जाए। मैं पीछे सफ में था जब अब्बू आगे थे। दहशतगर्द ने दरवाजे पर ग्रेनेड मारा, मैं दरवाजा लगने से बेहोश हो गया। रावलपिंडी खुदकुश हमले में शहीद अंसर अब्बास के 10 साल के बेटे का कहना है कि जब होश आया और मैं अंदर गया, अब्बू को हिलाया, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं था उधर सबसे पीछे खड़ा हुआ, अब्बू थर्ड लास्ट लाइन में खड़े हुए थे सफ में। ये पहले बार फायरिंग किया, जो बार दो सिक्योरिटी गार्ड थे उनको गोलियां मारी हैं। उसके बाद वो अंदर आए हैं, सारों ने समझे कहीं इफ्तार से पार्किंग कर रही है। अंदर आए, अंदर उन्होंने दरवाजे पे ग्रेनेड मारे, मुझे दरवाजा लगे, मैं बेहोश हो गया। मुझे उधर होश आया तो मैं भाग के अंदर आया। मैंने अब्बू को देखा, अब्बू को हिलाया, अब्बू फिर इस दुनिया में नहीं रहे। कौमी पैगाम अमन कमेटी की जानिब से सानिया तरलाई की शदीद मजम्मत, दहशतगर्दों को इस्लाम और इंसानियत का दुश्मन करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उलमा का कहना था कि शिया और सुन्नी एक ही जिस्म के मानंद हैं। दुश्मन ऐसे हमले करके कौम को लड़ाना चाहता है लेकिन कभी कामयाब नहीं होगा। उस्मान जावेद मलिक की रिपोर्ट में जानिए। लाई की मस्जिद पर खुदकुश हमले का कौमी पैगाम अमन कमेटी की जानिब से मुश्तरका जवाब। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने अराकीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मक्कार दुश्मन की साजिश को बेनकाब किया। उन्होंने एहसान फरामोश अफगान तालिबान को भी आईना दिखा दिया। जिस अफगानिस्तान के लिए हमने कुर्बानियां दी हैं, कि क्या हमारी कुर्बानियों का सिला हमारे बच्चों का खून बहा कर दिया जा रहा है? तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने तरलाई धमाके की पुरजोर मजम्मत की। कहा दहशतगर्द कुछ भी कर लें, वो पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने में कभी कामयाब नहीं होंगे। हमारे रियासती इदारे जिस तरीके से दहशतगर्दी और फितना खवारिज के खिलाफ जंग जारी रखे हुए और मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये उसका रद्द अमल है। वो हमारे पाकिस्तान के दुश्मन है, वो अक़वाम पाकिस्तान के दुश्मन है, वो मुसलमानों के दुश्मन है। लेकिन वो नाकाम हो चुके हैं कि हम सुन्नी शिया जिसमें वाहिद की तरह है। उलमा अमन कमेटी के अरकान ने सानहे तरलाई के शुहदा के बुलंद दर्जात और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। धमाके करने वालों का इस्लाम और इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की पिम्स अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त दी, आइंदा भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तानी कौम अजीम कौम है। हम एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया। हमारे फोर्सेस के नौजवान बच्चे मेजर कैप्टन रोज़ाना की बुनियाद पे शहादतें जो है इस मुल्क को बचाने के लिए दे रहे हैं। पहले भी दहशतगर्दी का मुकाबला किया, आइंदा भी दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। और पहले भी दहशतगर्दों को शिकस्त हुई और आइंदा भी इंशाअल्लाह दहशतगर्दों को शिकस्त होगी। और वो वक्त दूर नहीं जब पूरी कौम इंशाअल्लाह अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी है और कामयाबी जो है इंशाअल्लाह इस कौम को होगी। और ये पाकिस्तान पहले भी जिंदाबाद था, अब भी जिंदाबाद है और क़यामत तक जिंदाबाद।